मैं आपका कहीं पढ़ रहा था कि आपने बात करी थी इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच किया किसी ने अर्ली अर्ली डेज़ में, ऐसा हुआ था कभी? स्टार्टिंग में येस, टीवी पे नहीं, लेकिन जब पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं ना कॉलेजेस में कॉमेडी स्किट होते हैं ना जो, वो करवाने जाती थी। और यार मुझे ना समझ ही नहीं आता था तब, क्योंकि आप ना एक तो आपको कभी बताया नहीं। आजकल तो टच बताते हैं ना, गुड हुँ, टच, बैड टच, हुँ। पहले तो पता ही नहीं होता था ना। कुछ ऐसा सीधा पकड़ लो तो फिर बैड टच है, कोई इधर हाथ लेके आ रहा तो ऐसा लगता है अंकल सहारा ले रहे हैं खड़े होने का, ऐसे ही लगता था। तो मैं ना कॉलेज से 3 दिन छुट्टी करती थी, मेरा एक फ्रेंड था, मैं और गुरतेज। तो 3 दिन वो जैसे यहाँ से 1 घंटा दूर छोटे कॉलेज में जाते थे। सुबह 5 बजे की मैं बस लेती थी, उस 5 बजे की बस में ना सब दूध वाले होते थे। दूध वाले जिन्होंने लुंगियाँ पहनी होती है ना, दूध के वो पकड़े हुँ। होते, तो कभी जगह नहीं होती थी, तो ध्यान से ऊपर गिर जाते थे। तो अंकल, तो मेरे को ना आधा तो 1 डेढ़ साल समझ ही नहीं आया कि छेड़ रहे हैं। फिर जब ऐसा टच किसी ने कस के पकड़ा ना कुछ, फिर ऐसा लगा कि ऐसा मतलब फिर भी उसकी गलती मैं सोचती थी, क्या पता वो गिरने लगा हो, तो वही चीज़ हाथ में आई हो, इसीलिए उसने पकड़ा हो। मेरे को समझ ही नहीं आता था। फिर ना धीरे-धीरे जब मैं ना दिमाग से भी बड़ी हुई ना, पहले घर भी बड़ी थी, ऐसे कॉलेज पहुँचना है, वो जाके बच्चों को सिखाना है, 10 बजे वापस निकल के 12 बजे अपने कॉलेज जाना है। तो मेरे को ना धीरे-धीरे ये चीज़ें पता चली कि गुड टच, बैड टच, क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया था। यहाँ शुरू हुआ है कि यहाँ हाथ लगाओ तो बैड टच, ये गुड टच। पहले तो होता ही नहीं था ना कुछ, समझाया भी नहीं। और माँ-बहनें भी बात करने में शर्म करती थी पहले कि कैसे बताएँ ये वो। फिर धीरे-धीरे भाई मुझे पता चला। फिर जब पता चला ना, फिर मेरे अंदर की भारती जागी, तो मैंने मारी बहुत कूनियाँ। फिर मैंने अपने ऐसे लंबे लड़कों को थप्पड़ मारा, चाहे बाद में हाथ काँपता रहे, लेकिन फिर जब मुझे बैड टच पता चला ना कि ये बैड टच है, ये गुड टच नहीं है, ये वाली जगहों पे हाथ लगाना बैड टच है, तो फिर मैं एकदम संभल गई। ये जो छेड़खानी होती थी, बस में होती थी। ओके। कोई दूध वाला बैठ गया। स्किट करने के टाइम पे? हाँ, जब मैं 1 घंटा ट्रैवल करके जाती थी। शो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह से कुछ नहीं हुआ था क्या? नहीं, शो कोऑर्डिनेटर नहीं। मतलब पैसे तो काफ़ी बार खाए होंगे लोगों ने, लेकिन मेरे से पैसे माँगे भी नहीं जाते थे। मेरे से पैसे माँगे भी नहीं जाते थे कि क्यों? कई लोग ऐसे थे कि मैं यहाँ से फ्लाइट में 2.5 घंटा गई हूँ, फिर आगे मैंने 4 घंटा गाड़ी में ट्रैवल किया है। तो पेमेंट तो पहले होती है ना, "भारती जी आप फर्स्ट एंट्री कीजिए, मम्मी जी साथ में हैं, मम्मी जी को मैं लिफ़ाफ़ा दे दूँगा।" होता है ना जो पान-पून खा रहे होते हैं, "आप बैठिए मैं दे दूँगा।" तो फिर मैं जब फर्स्ट एंट्री करके आती, मैं कहा, "मम्मी उसने पेमेंट किया?" "नहीं, वो तो आया ही नहीं, वो दूर से ऐसे कह रहा था।" अच्छा, अच्छा हम दोनों माँ-बेटी भोली, हैं। फिर उसके बाद मेरी सेकंड एंट्री, फिर उसको मेरी वाइफ़ घर से लिफ़ाफ़ा लेके आ रही है, "आप कीजिए।" मेरे को होता था कि मैं परफ़ॉर्मेंस ना रोकूँ अपनी, कि लोग मेरा वेट कर रहे हैं। फिर भी नहीं मिले पैसे, फिर होटल पहुँची मैं देता हूँ, होटल में भी नहीं पहुँचे। कितने लोगों ने मेरे पैसे खाए। और मैंने ना जब मेरा मोबाइल होता था तो मैं उसके पता क्या नाम, जैसे उसका नाम कोई भी हो, रमेश हो या राजेश, शो नहीं करना, मैं ऐसा आगे फ़ीड कर लेती थी। आपको पता है फिर 3-3 4 साल बाद उनके फ़ोन आते थे, मैं नहीं उठाती थी। क्योंकि मैं ये भी नहीं कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं बोल सकूँ कि आपने 4 साल बाद मेरे वो किया था, उसके पैसे नहीं दिए, मैं इतना भी नहीं बोल पाती थी। कितने क्यों पैसे डर लगता गँवाए, था? पता नहीं क्यों? क्योंकि शायद कोई आदमी का साया नहीं था। ऐसा ऐसा नहीं था कि कोई मर्द पीछे है, क्योंकि मर्द था ही नहीं ना, भाई था। वो भी बेचारा मतलब मेरे से बड़ा था, मेरी बहन से छोटा था। पापा तो थे नहीं, जो पापा होते हैं ना, पापा देख लेंगे। अपने पापा को बुला के लाती हूँ, किसको बुला के लाती? कोई था नहीं, कौन लड़ेगा? औरतें हैं, मम्मी है बेचारी और मैं हूँ, कैसे? और हम एक जगह बनारस से 4 घंटा आगे किसी गाँव में ट्रैवल कर रहे हैं, तो रात को ट्रैवल बहुत डर लगता था। कितने पैसे मारे, कितनी बार वो ट्रॉफी और शॉल ही दे दिया और पैसे मिले भी नहीं। कितनी बार, जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, सबको पता लगा होगा। सच में धीरे-धीरे समझ आया, ये तो नहीं समझ आता था।